मेरा नाम राजीव कुमार है सर, और मैं आर्यभट्ट की नगरी तारेगना मसौढ़ी से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एक भटके हुए आदमी को सही रास्ते पर लाने का काम किए हैं। और वो शख्स है हमारे अपलाइन महेश सर। तो हम चाहते हैं महेश सर अगर मीटिंग देख रहे हैं तो उनके लिए क्लैपिंग चाहते हैं सर, डिजिटल क्लैपिंग। और उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ला करके वो हमें बताए थे, मतलब हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि हम पैसा ऑलरेडी कमा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। और लेकिन इसी बीच में उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने जबरदस्ती करके बार बार हमको टच करके उन्होंने हमें समझाना चाहा। लेकिन पहले तो उन्हें हम मना किए कि सर ये सब लफड़ा में आप मत पड़े, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं से कुछ ऐसा नहीं होता है सर। पैसा नहीं आता है, आपसे ज्यादा हमको अनुभव है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहले नेटवर्क मार्केटिंग का काम एक जगह किए थे, वहां पे पैसा मेरा फंसा था और मेरे वजह से हमारे सारे रिलेशन और परिवार का भी पैसा फंसा था। और वहां पे लगभग अगर बोला जाए सर तो मैंने 4 साल टाइम बर्बाद किया, और 4 साल देने के बाद लगभग 16 लाख रुपए मैंने खर्च किया। 16 लाख रुपए लोगों का जमा करवाया, खुद का भी जमा करवाया। और एक दिन ऐसा समय आया कि वो कंपनी बंद हो गई और लोगों का पैसा मुझे देना पड़ा, बहुत से लोगों का अपने घर से देना पड़ा सर। उसी समय मैंने सोचा कि आज के बाद मैं ये सब काम नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन इसी बीच में हमारे अपलाइन महेश सर हमें मिले और एक साबुन दिए। सबसे पहले बोले कि तुम इसको यूज करो। तो जब वो फ्री में साबुन दिए तो हमें लगा चलो फ्री में तो सबको अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने मुझे एक साबुन दिया और बोला कि तुम इसको यूज करो और यूज करने के बाद बताना कैसा लगता है, उस समय तक हम नहीं जानते थे कि ये क्यों हमें दे रहे हैं, ये क्या चीज है। लेकिन जब साबुन यूज किए कुछ दिन के बाद, जब वो हमें मिले 5-6 दिन के बाद, तो पूछे कि कैसा लगा साबुन तुम्हें। हम बोले अच्छा लगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है पैसा के लिए बोल रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम तो पैसा मांगे नहीं थे। तो हमने उन्हें पैकेट से निकाल करके, उसका दाम उस समय 35 रुपया हुआ करता था। तो उनको जब 35 रुपया देने लगे तो बोले कि नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है, तुम इसको रखो और तुम बताओ सिर्फ कैसा लगा। हम बोले सर साबुन तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, उतना हम तो फील नहीं किए, लेकिन हमको अच्छा लगा। तो बोले कि इसे तुम रेगुलर यूज कर सकते हो, और अगर यूज करोगे तो तुम्हारा सपना यहाँ से पूरा हो सकता है, तुम विदेश भी जा सकते हो, यहाँ से गाड़ी भी ले सकते हो, और तुम्हारा घर भी बन सकता है। जब ये सब बातें बताया तो फिर मेरे दिमाग में अटा कि फिर कहीं ना कहीं नेटवर्किंग ये करवाएंगे हमसे। फिर उनको साफ मना कर दिए कि नहीं सर, हम ये सब काम नहीं करेंगे, आप भी कहीं फंस गए हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को करिए, आराम से करते रहिए, और हमें भी आराम से करने दीजिए। हम अपना क्लिनिक चला रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, आप फिर फालतू काम में मत फंसाइए, क्योंकि हम पहले भी कहीं फंसे हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ फंसना नहीं है, यहाँ फंसना क्या है, कुछ भी नहीं है, जो तुम सामान यूज करो यहाँ पे यूज करो। और यही करके हमको उन्होंने आईडी बनाया। और इसी बीच में जब पटना उन्हीं के साथ मौका मिला जाने का, एक बार स्टेशन पे मिल गए, पटना जा रहे थे और हम भी पटना जा रहे थे कंकड़बाग। तो उन्होंने मुझे ऑफिस दिखाया, और जब मैं ऑफिस देखा सर तो मैं देख के समझिए दंग रह गया। पटना का ऑफिस जब देखा तो देखा कि सामान लेने के लिए वहाँ नंबर लगा हुआ है, लोगों का टोकन कट रहा है। तो पहले तो मैं 15-20 मिनट बैठ के पूरा ध्यान से देखा लोगों को कि आखिर लोग कर क्या रहा है, ये सामान लेने के लिए इतना भीड़ क्यों है, आखिर इसमें खास क्या है, ये वेस्टेज है क्या, कि लोग सामान लेने के लिए नंबर लगाए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तब हम महेश सर से पूछे कि सर सामान लेने के लिए इतना मारामारी क्यों हो रहा है, आखिर सामान मुफ्त में तो नहीं मिल रहा है। क्योंकि नहीं नहीं, सामान तो पैसा से ही मिल रहा है, लेकिन सामान का क्वालिटी इतना बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, इसीलिए लोग नंबर लगा के ले रहे हैं। तब हमारी इच्छा जागी और हमने भी 1250 रुपये का सामान वहां पे परचेज करवाया। और लेने के बाद एक एक सामान मैंने हर एक प्रोडक्ट को लिया, ला करके घर में जब यूज किया तो अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो हमें लगा कि जब हमें अच्छा लगा है तो हम भी लोगों को बताएंगे, जैसा कि सर बताए कि अगर तुम भी बताओगे तो पैसा तुम्हें भी आएगा। तो हम बताना स्टार्ट किए धीरे धीरे लोगों को, लेकिन कोई नहीं माना। पहले सारे लोगों ने मजाक उड़ाया सर। गांव में तो ऐसा स्थिति कि जिसको भी बताएं, क्योंकि पहले हम फंस चुके थे, तो लोग जिसके पास जाए बोले तुम फिर फंस गया, पता नहीं तुम क्या क्या काम लेके आते रहते हो।
बोले कि फालतू का मत किया करो। और रिलेशन के पास जब गए, किन्हीं के पास, कोई नहीं बात माने, सारे लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। तब हमें लगा कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम खुद यूज करेंगे और अपने यूज करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने में बेइज्जती होती है। अगर किसी के पास जाते हैं, वो हमें ही समझा देता है, बोलता है कि तुम फिर फंस गया। जितने हम अपने रिलेशन, मामा, मौसा, नाना, नानी, सब के पास गए, लेकिन कोई नहीं माने। सब हमें ही समझा दिए, बोले कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो 10,000 20,000 रुपया ले लो, लेकिन ये सब काम मत करो। तो हम चुपचाप वहां से चले आए, और आने के बाद कुछ दिन नहीं किए, लगा कि अब नहीं करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे महेश सर घर आते थे, घर आए, चाय पिए, बात करते गए, पॉजिटिव करते गए, और धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। उसके बाद जब स्टार्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे दूसरे लोगों को बताने लगा, दोस्तों को बताने लगा, और भी लोग मिले, बताने लगा। करीब करीब 10-20 आदमी को बताए, तो उसमें से कुछ आदमी मेरे साथ कनेक्ट हुए, कुछ आदमी सामान यूज किए। जब यूज किए तो कुछ लोगों ने बोला कि सर प्रोडक्ट, तो मुझे बहुत मजा आता था कि नहीं सही में अच्छा है। तो विश्वास मेरा जागता था और लगता था नहीं ये काम करने लायक है। लेकिन उसी बीच में अगर कोई परिवार कुछ बोल देता था तो बहुत तकलीफ होता था कि हम पता नहीं, लगता है फंस गए, क्या हुआ। इस तरह से चलते रहा। करीब 1.5 से 2 साल सर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यूज किया, कुछ लोगों को बताया, डर डर के, छुप छुप के, सामान भी ले जाते थे छुपा के कि कोई देख न ले। क्योंकि पहले भी हम बैग लेके चलते थे, कहीं काम किए थे तो लोग का मजाक इतना उड़ाते थे, इसलिए हम चाहते थे कि हम किसी को नहीं बताएं। गांव में तो खास करके मैं किसी को नहीं बताता था। कुछ दोस्तों को बताया जो आज भी जुड़े हुए हैं, साथ देते हैं और वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन फालतू लोगों को मैं किसी को नहीं बताया। सिर्फ आसपास के जो दोस्त थे, पड़ोसी थे, उनको बताया, और उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके जुड़े भी, सामान भी लिए और यूज किए, और करते करते आज समझ लीजिए कि लंबा टीम हुआ सर। और इस सारे काम में अगर बोला जाए तो अपलाइन बहुत ही जरूरी है सर, अपलाइन के बिना नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज है सर, यहाँ पे सीखने का मौका मिला, जिंदगी क्या है ये जानने का मौका मिला, जो कुछ नहीं जानते थे। हम समझते थे कि बस दुनिया इसी में है, सिर्फ रुई सुई करो, सुई दो, घर में रहो, काम करो, बस 10-20 हजार, 50,000, 30,000 कमा लो, आराम की जिंदगी जियो, फालतू का टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब यहाँ से निकले सर, जब पंकज सर से मिलने का मौका मिला, कुछ दिन के बाद पंकज सर से मिले, तो पंकज सर के लिए सर इतना अच्छा इंसान है। पंकज सर लीडर तो है ही, और सुपर लीडर के अलावे वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उनसे जब मिले तो बहुत अच्छा लगा हमें कि जब ऐसे आदमी एक टीचर है और नौकरी करते हुए जब इस काम को कर रहे हैं, तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। और भी बहुत से लोगों से मिले, मीटिंग अटेंड किए, तो लगा कि इस काम को किया जा सकता है, कोई करे या ना करे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ा। हम सोचे अब हम इसको करेंगे चाहे जितना टाइम लगे। बहुत से लोग सफल जल्दी हो जाते हैं, हम जानते हैं कि उनका अनुभव ज्यादा है, वो आदमी कहीं ज्यादा पहले काम किए हैं, लेकिन हम जीरो हैं, तो हमें समय लगेगा। इस सोच के साथ हमने पंकज सर का साथ नहीं छोड़ा। पंकज सर हमें बहुत कोऑपरेट किए और उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर लोगों को बताने लगे, घर में सामान यूज करने लगे, बहुत सारी परेशानियां झेलते हुए, घर का समस्या को झेलते हुए, बहुत तकलीफ झेलते हुए मैंने, क्योंकि जब काम बड़ा करता है तो उसके बाद समस्या भी बड़ा बड़ा आता है सर। ये लोग पहले सुनते थे हम, लेकिन हमारे ऊपर बीता कि जितना बड़ा काम ठानिए उससे बड़ा समस्या आपके दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो समस्या आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि समस्याओं के पीछे रहेंगे, समस्या पर ध्यान देंगे तो समस्या बढ़ेगा। ये चीज यहाँ से हमको सीखने का मौका मिला सर, वेस्टिज में आके सीखने का मौका मिला कि समस्या पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा समाधान पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने वही किया, पॉजिटिव रहना। अगर कहीं से मैंने सीखा तो आज वेस्टिज का देन है सर कि मैं पॉजिटिव रहना सीखा। नहीं तो हम बिल्कुल, मेरा सोच नहीं था, आगे का कुछ भी नहीं सोचते थे। लेकिन आज मैं इतना पॉजिटिव हूँ सर कि मैं कुछ भी ना नहीं सुनना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो होगा, भले ही वक्त लगेगा, लेकिन मैं ना नहीं सुनना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है सर आज हमारे वेस्टिज में। और वेस्टिज के लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, इतना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट के लिए शुक्रगुजार हैं, कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है कि जब सुनते हैं तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है सर। मतलब मीटिंग लगता है कि मेरे जान है, एनर्जी है। पटना का मीटिंग अटेंड किए, सबसे पहले सीएनटी जब अटेंड किए तो बहुत विश्वास जगा। उसके बाद वीआईपी कम से कम मैंने 4 वीआईपी अटेंड किया। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर जब हुआ
तो ये VLC जो होता है, VLC अटेंड किए लेमन ट्री होटल में, और मेरे साथ सुमंत सर भी थे, महेंद्र प्रताप सर थे, और एक कुणाल जी भी थे। और हम लोगों ने उस मीटिंग को इतना एंजॉय किया, बहुत ही मस्ती किया, और इतना अच्छा खाने का व्यवस्था, और ट्रेनिंग का तो मत पूछिए सर। जितने भी डायरेक्टर हैं सबको वो मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए, और वहां से इतना अच्छा नॉलेज मिला कि मैंने जिंदगी में कभी सोच लिया कि नेगेटिव नहीं होना है, चाहे लाख परिस्थितियां खराब हो, कभी नेगेटिव नहीं होना है, चाहे जो भी हो। और उसी के साथ मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे काम करना है तो करना है, चाहे मुझे कोई साथ दे या न दे, अगर हम करेंगे तो हमारा साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। और आज यही रिजल्ट देखने को मिल रहा है सर। जो जो लोग हमें मना किए थे वेस्टेज में, जो जो लोग मेरा मजाक उड़ाए थे, आज वो आदमी हमारे क्लिनिक पे आते हैं और हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, और बोलते हैं कि आज तक तुम कर रहे हो वेस्टेज। हम बोले अभी तो स्टार्ट किए हैं भाई, अभी किए कहाँ हैं, अभी तो मेरा जर्नी शुरू हुआ है, अभी तो हम ABCD सीख रहे थे, अब मेरा स्टार्ट हुआ है, तो हमें भी एक साबुन दे दो, एक पेस्ट दे दो, इससे पैसा कैसे आएगा, ये भी लोग पूछते हैं। तो मैंने यही सीखा सर कि किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लाख परिस्थिति हो। और मैंने वही किया, और इससे और मेरी मजबूती बढ़ी। और मैं बहुत जगह पंकज सर के साथ झारखंड गया, 4 व्हीलर से उनके साथ छपरा गया, किशोर सर का मीटिंग भी मैंने अटेंड किया छपरा जा करके, और उन लोगों से भी मैंने बहुत सीखने का काम किया। क्योंकि जब ऐसे ऐसे लोग, सब लोग कर सकते हैं, हर कैटेगरी के लोग कर सकते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, पैसे वाले भी हैं, बिजनेस भी किए हुए हैं, फिर भी इस काम को कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। और हमारे लवली टीम, हमारे जितने भी हमारे साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है, और उन लोगों का सदा आभारी हम हैं कि हमारा कोई जब भी कोई बात करते हैं, हमेशा फोन उठाते हैं, बात करते हैं। खास करके जितने भी हमारे डाउनलाइन हैं जो मीटिंग आज अटेंड कर रहे होंगे, जैसे राजकुमार जी हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, तेज नारायण सर हुए, और भी सरोज सर हुए, सब लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, कपिंदर जी हुए, अनमोल जी हुए, शैला मैडम हुए, जितने भी लोग हैं, एनीबडी जो भी है, सब लोग बहुत ही अच्छे, एक लीडर का गुण है इन लोगों में। और इन लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया कि आज मुझे येलो बी तक पहुंचाया सर, और एक अच्छा येलो बी तक पहुंचाया। और अगर टीम की बात करें तो आज मेरा टीम 2600 प्लस है सर। नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तभी मेरा टीम 3500 से कम नहीं होता सर। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रहा है, मैंने सोचा कोई बात नहीं है, लॉकडाउन है तो क्या हुआ। ये संजीवनी का काम किया सर, जूम मीटिंग। अगर ये जूम मीटिंग नहीं होता तो आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, क्योंकि लोग घर में बंद हैं। लेकिन कम से कम जूम मीटिंग से एक चीज हुआ कि हम लोग सब पॉजिटिव हैं, और मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सारे लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सभी लोग मिलकर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब तक सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। और हमने जब शुरू में काम किया तो बहुत सा विरोध सब लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी विरोध हुआ, घर में भी विरोध हुआ कि क्लिनिक बंद करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, जो भी 10,000 20,000 कमाता है सब खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये तो तब तक चलेगा जब तक हमारे हाथ में जान है, जब तक दम है तब तक करेंगे। लेकिन अगर एक दिन भी मेरा क्लिनिक बंद रहेगा तो पैसा नहीं आता है। यही सोच करके मैंने उसको वेस्टेज को धीरे धीरे स्टार्ट किया, फील्ड में धीरे धीरे निकलना शुरू किया। तो बहुत थोड़ा सा पैसा 17 रुपया आया, 167 रुपया, ऐसे कर करके आया। लोगों को दिखाते नहीं थे कि ऐसा दिखाने से कोई फायदा नहीं है, लोग और नेगेटिव हो जाएगा। मैंने करते गया, लोगों को बताते गया। उसके बाद जब मैं मुझे लेकिन पूरा यकीन नहीं था, फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं वेस्टेज से सफल हो सकता हूँ। लेकिन जब एक बार मैं दिल्ली जाने का मौका मिला, और हमारे डाउनलाइन राजकुमार सर थे, डॉक्टर राजकुमार सर थे, उन्होंने बोला कि सर दिल्ली चला जाए, इसको अच्छा से पता लगाया जाए, क्योंकि कोई भी काम करिए सर तो जांच के करिए, और सही से करिएगा तभी होगा। तो ऐसे ही सब लोग कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं है क्या है नहीं है, इसलिए दिल्ली चला जाए। तो हमने डॉक्टर साहब को बोला भी कि सर खर्च हो जाएगा, ज्यादा छोड़िए ना, काम करिए या कमाइएगा भी, उधर खर्च भी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं सर, खर्चा के लिए चिंता मत करिए, मेरे पास पैसा है, दोनों को आराम से चलेंगे और आराम से 2-3 दिन रहेंगे, घूम के मीटिंग अटेंड करके आएंगे। तो पंकज सर से बात किए, पंकज सर दिल्ली गए हुए थे पहले से ही। पंकज सर बोले कि राजीव जी आप आ जाइए, गाड़ी पकड़ के आ जाइए। तो हम और डॉक्टर साहब गए, वहां से सीधा तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। और वहां जाने के बाद जब वहां का मीटिंग प्रोग्राम देखे, बाली सर का और दीपक सूद सर का, कन्वर सर का, सारे लोग वहां पे थे। जब देखे सारे लोगों का, हर्षवेद क्या नाम है इनका सर का, सारे एम्बेसडर लोग सब वहां मौजूद थे, कुलविजय सर भी गए हुए थे, बहुत सारे लोग गए हुए थे।
तो वहाँ का मीटिंग देखा, सबसे लोगों से मिलने का मौका मिला, कुन्हानी सर से मिलने का मौका मिला। कुन्हानी के सर के साथ मैंने फोटो खिंचवाया। कुन्हानी सर बोले कि बेटा तुम्हारा उम्र बहुत कम है, काम करो। अब हमारे जैसा लोग काम कर सकता है, यहाँ से 4-4 गाड़ी 5-5 गाड़ी अचीव कर सकते हैं, नौकरी से रिटायर होने के बाद कर सकते हैं, तो तुम लोग क्या नहीं कर सकते हो? हम बोले बिल्कुल कर सकते हैं सर। वहाँ से आने के बाद हमें लगा कि नहीं सर, इस काम को किया जा सकता है। और 3-4 दिन दिल्ली रहने के बाद जब वहाँ से आए, तो लगा कि नहीं, सर जो कहते हैं, जो हमारे लिए कहते हैं। पहले लगता था कि जितने भी सीनियर हैं, जितने भी अपलाइन हैं, वो अपने फायदे के लिए बात करते हैं। लेकिन जब दिल्ली गए या वीएलसी अटेंड किए, वीएलसी अटेंड भी हम करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वीएलसी अटेंड करने के लिए जब पंकज सर बोले कि राजीव जी वीएलसी आप अटेंड कर लो, हम बोले सर कर लेंगे सर, बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम, मतलब एक होता है बहाना, चाहे तो आदमी पैसा उसने जुगाड़ कर सकता है, लेकिन हम सोचे कि नहीं सर बाद में कर लेंगे। लेकिन पंकज सर बोले कि राजीव जी आप एक बार वीएलसी अटेंड कर लीजिए। हमारे साथ महेश सर भी थे, वीएलसी अटेंड कर लीजिए। तो हम बोले कि नहीं सर बाद में कर लेंगे। तो बोले कि एक बार आप करके देखिए, अगर आपको लगेगा कि मेरा पैसा बेकार गया, तो आप 2500 नहीं हमसे 3000 रुपये ले लीजिएगा, हम आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। जब बोले कि सर ऐसा बात बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है सर हम जाते हैं। तो वहां पर गए, टिकट लिए, और जब वहां पे जब वीएलसी मीटिंग अटेंड करने गए, तो 120 आदमी का सीट था और 200 आदमी आके खड़ा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। बहुत पैरवी करने के बाद कुछ लोगों को और 30-35 आदमी को और टिकट मिला, लेकिन होटल वाला ही तैयार नहीं हुआ, बोला कि इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। और जो 2 दिन का जो सेशन हुआ सर, तो मत पूछिए, इतना अच्छा सेशन हुआ, इतना अच्छा सेशन हुआ कि मतलब बता नहीं सकते। उसके बाद फिर पंकज सर हमसे फोन किए, बोले राजीव जी कैसा लगा मीटिंग? तो बोलिए मत पूछिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि पैसा वसूल हुआ? हम बोले बिल्कुल सर, पैसा वसूल ही नहीं हुआ सर, उससे ज्यादा मिल गया सर। उतने पैसे का तो हम लोग खाना खा गए सर। जितना पैसे का हम लोगों ने टिकट लिया ना, उससे दुगना पैसे का हम लोगों ने खाना खाया सर। हम लोग कुणाल सर और महेंद्र सर और सब सर लोग मिल करके, सुमन सर मिल करके, महेश सर मिलकर, शीला मैडम मिल करके, सारे लोगों ने मिल करके इतना खाना खाया कि लगा कि हम लोग कम से कम 5000 का खाना खाए 2 दिन में। और जो बोला जाता है कि 56 प्रकार का व्यंजन खाए, और जो मीटिंग अटेंड के समझिए फ्री में। उसके बाद भी प्रोडक्ट भी मिला, जो पैसा लगा उतने का प्रोडक्ट का मैसेज आया, प्रोडक्ट भी मिला। तब हमें लगा कि नहीं, अपलाइन है जो बिल्कुल सही बोलते हैं और हमारे लिए बोलते हैं। तब हमें यकीन हुआ कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है पंकज सर पर। फिर उस समय से मेरा जो विश्वास बढ़ा, तो लगा कि नहीं, पंकज सर बिल्कुल मेरे लिए बात करते हैं, कभी मेरा बुरा नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट किए, करते गए घर की जिम्मेवारियां को संभालते हुए, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है, घर में अकेले आदमी है तो सारा काम को करना पड़ता है। और पार्ट टाइम में हम सर इसको स्टार्ट किए, और पार्ट टाइम में स्टार्ट करके, क्योंकि आज हम एक छोटा सा लेवल है सर, गोल्ड डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है यहाँ पे वेस्टेज में। लेकिन बाली सर कहते हैं, एक चीज बाली सर भी कहते हैं कि कोई भी लेवल हो, अगर आप 8% भी हैं तो आपका लेवल कोई छोटा नहीं है। इस हिसाब से हम छोटा नहीं ही मानते हैं, लेकिन अभी ऊंचाई पे जाना है सर, उड़ान भरना है, तो उस माध्यम से छोटा ही माना जाएगा इसे। एक गोल्ड लेवल है, यहाँ तक मैं पहुंचा सारे लोगों के सहयोग से, और बहुत सारे कष्टों को झेलते हुए, बहुत सारी मुसीबतों को पार करते हुए। लेकिन मुसीबत तब और बड़ा मुसीबत होता है तब आदमी हार मान जाता है, और मैं हार नहीं माना और ना ही हार मानने वाला हूँ, चाहे जो भी हो। हमारे जितने भी अपलाइन है सारे ऑनरेबल है, सारे समझिए कि बहुत ही पीसफुल हैं। अगर अंजनी जी का बात किया जाए, हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं। और पटना जाते हैं तो हमेशा उनके रूम पे जाके मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। महेंद्र सर भी हमेशा फोन से बातचीत करते रहते हैं। तो इन लोग सारे लोगों का सहयोग है कि आज हम इस काम को कर रहे हैं। अगर इन लोगों का सहयोग नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। और आज ये जो मीटिंग को जो होस्ट करते हैं बिमलेश जी, तो बिमलेश जी से भी बहुत मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनसे बहुत सीखने का मौका मिलता है कि उनमें जो जोश जज्बा जुनून आज देखते हैं, कितना मैनेज कैसे करते हैं। कहने का मतलब है कि आज हमसे पीछे आए हैं और आज हमारे लेवल पे हैं और हमसे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है, उन लोगों से इंस्पायर होते हैं, हमारे टीम के लोग इंस्पायर होते हैं कि आखिर बिमलेश जी को देखिए कैसे काम कर रहे हैं। पंकज सर उनके बारे में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो हमें और जुनून मिलता है, जोश मिलता है। और इसी जोश के साथ जब कोई भी आदमी बोलता है, मना करता है, तो हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि नहीं, उसको उसका बोलना काम है,
मेरा काम है करना। अगर शुरू शुरू की बात करें सर, तो हमें ये टाई पहनने में सर बहुत शर्म लगता था, बहुत लाज लगता था कि लोग टाई पहन के देखेगा तो क्या कहेगा, गांव में क्या बोलेगा, अरे टाई पहन रहा है, क्या हो गया ये, अपने आप को क्या समझता है, कोट कैसे पहनेंगे हम। कभी कोट शुरू में कुछ पहने थे, उसके बाद मैंने कभी कोट नहीं पहना। तो कोट पहनेंगे तो क्या होगा, आज ऐसा लगता है कि आज लगता है डेली पहने, आज मीटिंग नहीं हो रहा है, फिर भी लगता है कि कहीं ऐसा मीटिंग हो कि हम इसको प्रतिदिन पहन करके निकले, इसको टाई को रोज पहने। तो ये जोश और जुनून आता है सर मीटिंग से, और लाज शर्म सारे, अब शर्माने से कुछ नहीं होता है सर। कहना में भी है सर, कहावत भी है कि जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, और ये 100% सही है। शर्म करने से क्या होगा सर, हमारे पिताजी शर्म किए, मेहनत भी किया और शर्म भी किए कि दुनिया क्या कहेगा। बहुत मेहनत किए, खेती में ग्रेजुएशन है, मेहनत किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं किए। लेकिन आज हमें यह मौका मिला कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत सा मौका को मैंने छोड़ा, लेकिन आज इस मौके को नहीं छोड़ना है। चाहे जो भी हो, इस काम को हमें हमेशा करना है, बिल्कुल मेहनत से करना है, ढंग से करना है, लगन से करना है। और आज हम अपने घर के सहयोग से, हमारे पिताजी, हमारी माँ है, और वो बिल्कुल ठीक है। आज हमारे पिताजी का उम्र लगभग 70 साल है, और हमें आज कोऑपरेट करते हैं। आज हमारे क्लिनिक पे हमारे पिताजी बैठे हुए होंगे, वो वहाँ देखभाल करते हैं जब तक हम नहीं जाते हैं, और वहाँ करते हैं। हमारी माँ भी है, बिल्कुल स्वस्थ है। और मेरी बच्ची है, वो भी आज देखिए डायरेक्टर है। उसको भी हम ऐसे ही जोड़ दिए थे, उसका एज उस समय तो था नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको आईडी निकाल दिया, और उसके नीचे हम तो आदमी नहीं डाले, उसी ने बताई, और कुछ लोगों को खुद बताई कि कैसे कैसे की। पहले तो वो भी निगलेक्ट करती थी, और उसके साथ भी बहुत बड़ी समस्याएं उसके साथ है। घर चलाते हुई, घर चलाती है, काम करती है, पढ़ाई भी करती है, पार्ट 1 का स्टूडेंट भी है, और उसके साथ उसने डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, और बहुत ही अच्छा से क्वालिफाई किया है। और हर जी एक चीज हाँ राजेश जी, सर, बहुत बड़ा दुर्घटना आपके साथ हुई थी कि आपकी मैडम जी जी आज इस दुनिया में नहीं है। भगवान करे जहां भी होंगे अच्छी हों, जी उनका आत्मा को शांति मिले। उस समय हाँ आप बहुत सारा टूट गए थे, तो उस समय उस पीरियड को किस तरह से हैंडल किए और उसके जगह पे अपनी बच्ची को किस तरह से आगे किए। हर किसी का एक सपना होता है, तो जी उसका जी पूर्ति करने के लिए शायद आपने अपने बच्चे को उसको अगर प्रमोट किया कि इसको माँ का मतलब कि कमी ना हो। आप माता और पिता दोनों का आप रोल अदा कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जी आप जी उसके बारे में क्या करना चाहेंगे, किस तरह से हैंडल किए सर, अगर उस बात को अगर याद और किया जाए आपका तो सपना क्या है अपने बच्चे के प्रति? अपने बच्चे के प्रति आपका क्या ड्रीम है, क्या देना चाहते हैं उसको, क्यों दिए जी जी उसको? जी सबसे बड़ी बात है सर कि अगर उस बात को याद करते हैं तो मेरा सर क्या कहें, मतलब बहुत बोल नहीं पा सकते हैं कि उस चीज को जब याद करते हैं। पीछे वाले दिन को आप तो साथ थे सर, आप तो देखे थे। तो मैंने जब वो बिल्कुल घर ठीक चल रहा था सर, सारा मतलब सॉरी सर, ठीक है सर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी बीच में हमारी वाइफ को प्रॉब्लम हुआ सांस का। जब उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए, तो डॉक्टर बोले कि इसको आप इलाज करवाइए, बाहर ले जाइए। तो मैंने उनको लखनऊ ले गया, पीजीआई में। पीजीआई में ले गया, 1 महीना होटल लेकर के रहा, उनका इलाज कराया, और जितना भी पैसा मैंने रखा था अकाउंट पे, सारा पैसा उनमें फूक दिया। लेकिन फिर भी डॉक्टर जवाब दे दिए, बोले कि नहीं, आप इनको घर ले जाइए और घर में ही सेवा करिए। अब इनको दुनिया में जितना दिन रहना था रहे, अभी आगे नहीं रह सकते हैं। तो मैंने लखनऊ से सर, वहां से अकेले इतना दर्द झेले हैं सर कि आज भी जब वो दिन याद आता है तो बहुत समस्या होता है सर। तो इन सब सारे चीजों से उबरना आसान नहीं था। 2 साल लगे सर हमें इससे उबरने के लिए। 2 साल तक इसीलिए मैं पीछे हूँ, नहीं तो आज मेरा जगह आगे हो। और मैंने अपने बच्चों को संभाला, एक बच्ची और एक बच्चा, उसको संभाला, और माँ का भी प्यार दिया, काम किया, उसको सारा चीज बता है। उसके बाद उसको भी
हौसला दिया, हिम्मत। सोचे कि अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा। एक बूढ़ी माँ बाप हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, इन लोगों का तो बहुत समस्या आ जाएगा। और उस बीच पंकज सर भी बहुत साथ दिए, उनका सर का मैं आभारी हूँ कि सर उस बीच में उनका हम कार भी यूज किए। जब मैडम का मेरी तबीयत खराब था तो सर अपना कार हमें दे दिए थे कि राजेश जी आप इसको रखिए और इससे आप इलाज करवाइए, पटना लेके जाइए। और हमेशा लेके जाते थे सर का गाड़ी, मैं खुद ड्राइव करके करीब करीब 20 दिन 25 दिन सर का गाड़ी रखे और उससे इलाज करवाए। इसी के माध्यम से उनको सारा चीज अपने और अपने टीम के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? चलिए राजीव सर। यस सर, चलिए इन सब बातों से थोड़ा भावुक हो जाते हैं सर, थोड़ा याद आ जाता है तो। जी जी लेकिन सर। सारे उतार चढ़ाव के बाद मैंने अपने आप को संभाला और 2 साल मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि 2 साल मैं काम नहीं किया सर, फ्रस्ट्रेट हो गया था और मैं कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास जो पूंजी था सब खत्म हो चुका था। मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था सर की गाड़ी में मैं तेल डाल सकता हूँ। ऐसा स्थिति था कि अगर गाड़ी न निकाले तो लोग हंसता था, इसका क्या हुआ, अब तो गाड़ी चढ़ने लायक नहीं है। अगर गाड़ी चलाए तो पैसा नहीं है। परिवार रिलेशन का लोग सर फोन करना बंद कर दिए, कोई फोन नहीं उठाते थे, मेरे दरवाजे के पास से नहीं गुजरते थे डर से कि हो सकता है कुछ मांग दे। और कुछ लोगों का अभी भी यही हालत है सर, अभी भी परिवार के लोग, बहुत सारे लोग कुछ लोग देख भी रहे होंगे, फोन नहीं करते हैं, शायद डरते हैं कि इसको पैसे की जरूरत होगा, पैसा मांग देगा। लेकिन कोई बात वेस्टिज का देना है सर कि कुछ न कुछ आते रहा और उसी से धीरे धीरे सांस चला। और क्लिनिक भी हम बंद कर दिए थे सर। एक चीज और बता दें कि मैं क्लिनिक करना, चूंकि हम काम नहीं करना चाहते थे सर, हमें काम करने में मन ही नहीं लगता था, तो लगता था जिंदगी में क्या करना, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं करने से। लेकिन फिर जीने के लिए तो पैसा चाहिए सर और परिवार को भी देखना है। तो धीरे धीरे ऐसा था कि वेस्टिज से हर महीने कुछ न कुछ आ जाता था, उससे मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके बाद गाड़ी में तेल भी डालने लगा, चलाते गया, लोगों से मिलते गया। और आप लोगों ने इतना पॉजिटिव किया, इतना पॉजिटिव किया कि पता नहीं फिर कैसे कैसे मैं संभला। और आज फिर भी दिक्कत नहीं, आज कुछ बैलेंस भी हो गया और काम भी कर रहे हैं और सारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो सर हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि कब किसके साथ क्या परेशानियां आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत बोल के नहीं आता है सर। जैसा कि मेरे साथ आया, मेरा हंसता खेलता हुआ परिवार था सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन जब इलाज करवाया, ऐसा शॉक लगा, ये दुनिया में नहीं रहेगी, सिर्फ हम जानते थे, मेरे परिवार का लोग किसी को नहीं बताए थे। तो हमें लगा चलो दुनिया तो बेकार है, अब क्या करें। तो इसीलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं सर, सारे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे काम किए हैं सर। मैं आपको बता दूं सर कि मैं फैक्ट्री में भी काम किया हूँ, आपको लोहा फैक्ट्री में, रोलिंग मिल में भी काम किया हूँ, और दिल्ली के नोएडा में भी मैंने काम किया है। वो जो क्या बोलता है घड़ी सर्फ जो बनता है, उसमें मैंने काम किया है सर। मैं क्लिनिक में गया, डॉक्टर के पास गया, डाल्टनगंज के मैंने सीखा, 3 साल 4 साल वहां भी टाइम दिया डॉक्टर के साथ। तो वहां से जब मैंने अनुभव लिया और बहुत ही अच्छा से अनुभव लिया, तब हमें लगा कि हम घर पे आकर के इस काम को करें। लेकिन यहाँ भी आने के बाद मैं क्लिनिक नहीं खोला, पटना जाकर के भारत पेट्रोलियम में मैंने 3-4 साल काम किया, जहाँ पे तेल जाता है पंप पे, वहां मैंने काम किया। वहां से करने के बाद मैं जब घर पे आया, सोचा कि मेरे को जॉन्डिस हुआ सर, जॉन्डिस हुआ, नौकरी से निकाल दिया। बोला कि तुम घर जाओ और तुमको इलाज करवा लो पहले, उसके बाद ठीक होके आना। और जब ठीक होके गए तो मेरी नौकरी खत्म हो गई थी। तो अब फिर मैंने क्लिनिक करना स्टार्ट किया। उसके बाद स्टार्ट किया तो आज तक मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम में क्लिनिक जरूर करता हूँ, क्योंकि वहां से कुछ पैसे आते हैं तो काम करने में सर सहयोग मिलते हैं। और मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उस काम को जरूर करें, लेकिन वेस्टेज को नहीं छोड़ें सर। क्या लगा हुआ है सर, यहाँ क्या जा रहा है सर, कुछ नहीं जाता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट सर, अगर बात करें तो वेस्टेज में आने का कारण मेरे पिताजी को सर बहुत प्रॉब्लम था, उनको गैस इतना ज्यादा बनाता था और एक जीमा का प्रॉब्लम था जो अंग्रेजी दवाई से थक चुके थे। लेकिन आज वेस्टेज का देन है कि उनका सारा बीमारी ठीक हुआ। और आज राइस ब्रांड तेल इतना यूज करते हैं कि हमेशा, जो आदमी एक पूरी तक नहीं खा सकते थे, आज वो हर एक दिन 2 दिन बीच करके छान के खोजते हैं कि पुआ बनाओ, पूरी बनाओ, ये चीज बनाओ, पूरा आराम से खाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट यूज किए, और आज यूज करते करते जब हम इस जगह पे पहुंचे हैं, ऐसे जगह पे पहुंचे हैं कि आज मेरा हाईएस्ट इनकम लगभग 30,000 तक आया है सर एलओबी के साथ। तो मैं जानता हूँ कि 30,000 ज्यादा नहीं है यहाँ पे। आज पंकज सर का 1.5 लाख आता है, उनको भी कम लग रहा है। और सर कुलविजय सर का इतना पैसा आता है फिर भी उनको कम लग रहा है। सारे लोगों को बहुत पैसा आता है,
फिर भी कम लग रहा है। लेकिन हमें शुरू में लगता था कि 5,000 10,000 भी आ जाए ना, तो ये सारे लोग बोल रहे हैं, हो सकता है सच हो। अगर 5,000 भी आ जाएगा तो हम मान जाएंगे कि सही में वेस्टी से पैसा आता है सामान यूज करने से। लेकिन जब पैसा आया ना, तो सर जब इसके गहराई में गए, डीप में गए, तो लगा कि ये तो समंदर है। यहाँ से अगर टिका जाए, अगर समझा जाए, माइंड को साफ किया जाए, अगर सारे परिवार मिल के किया जाए, तो बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो बस मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ सर, कि टिके रहिए, लगे रहिए, कभी भी छोड़ने का विचार मत बनाइए, क्योंकि दुनिया में भटकाने वाले लोग बहुत हैं सर। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं सर, अब तो नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थक चुके हैं कि तुम ये करो, बहुत अच्छा प्लान है, ये कंपनी नया है, नया जगह पर आओगे चलिए, तो तुमको एमडी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन मैंने इतना अंदर से मैं अपने आप को भर लिया हूँ ना, मैं खाली बोतल नहीं हूँ कि कोई आके हिला देगा। अंदर मेरा भरा हुआ है, इसलिए कोई भी, किसी भी कंपनी कोई भी आए, हमको टच नहीं कर सकता है, ना ही हिला सकता है, क्योंकि वेस्टी से अच्छा न कोई है, ना आगे होने वाला है। जब इससे अच्छा होने के लिए इससे आगे गुजरना होगा, जो संभव हमें नहीं लगता है सर। तो इस काम को मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ। अब सारे लोगों को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, जितने भी हैं, सारे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस काम को जितने दिल से करेंगे, जितने अपने दिल के अंदर उतारेंगे, और आप उतने नजदीक हो जाएगा और उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमारे प्रिय मित्र भी सब मीटिंग चलिए, अटेंड कर रहे हैं, चलिए, तो मैं उनसे चलिए, कहना बहुत चाहता हूँ कि अपने लोगों से सर कांटेक्ट बनाए रखें, अपने लोगों से बात करते रहें। और सर समय की कमी है, सर बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि कहानी इतनी लंबी है मेरी सर, कि अगर अगर विस्तार से सुनाए, आराम से सुनाए, तो कम से कम 4 घंटा चाहिए, तो उतना टाइम तो यहाँ पे है नहीं। तो मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में सुनाया हूँ, और इस चीज को समझिए सारे लोग, और इसको फॉलो करिए। हाँ। अब हमारे बीच आ रही हैं अर्चना कुमारी, जो राजेश जी के बच्ची है, और ये ऑलरेडी पढ़ाई कर रही हैं, और पढ़ाई करते करते अपने पापा का साथ दी। क्योंकि ये इसका जो परिवेश घर में बहुत सारा पहले से चल रहा था, लेकिन कभी इसका ध्यान नहीं गया। तो एक समय इनकी जब माँ डेथ की, एक्सपायर की, तो उस समय इसके मन में जो आया कि नहीं, हमें भी कुछ काम करना चाहिए, पापा का साथ देना चाहिए। उस समय के बाद ये तन मन धन से यहाँ पर लग गई, और विशेष आज डायरेक्टर लेवल पर भी पहुंच चुकी है। तो ज्यादा समय न ले, तो हम चाहते हैं कि उनकी जुबानी अगर सुना जाए कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और पापा का साथ किस तरह से दिया, और वो स्टूडेंट के लाइफ में रहते हुए उनका सपना क्या है, जॉब की तरफ है या वेस्टी की तरफ, तो वेस्टी से क्या पाना चाहती हैं। तो अगला जो हम बात करना चाहते हैं अर्चना कुमारी से, तो आपके सामने पेश है अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, लाइन पे आ जाइए। Yes. अगली आवाज Thank you, sir. अर्चना Thank you, जी। sir. Good हाँ, morning, थैंक all यू। of you. गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं मसौढ़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी बीए पार्ट 1 की छात्रा हूँ। इस सिस्टम को तो पहले मैं नहीं समझ पाती थी। मेरे घर में 2-2.5 साल से इसका प्रोडक्ट यूज होता था। पापा घर में लाते थे तो मैं बोलती थी, पापा ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। हम हमेशा मतलब और कुछ बोला करते थे, पापा को हमेशा नेगेटिव किया करते थे, लेकिन पापा नेगेटिव नहीं होते थे, काहे कि वो सिस्टम से काम करते थे। हमेशा मीटिंग अटेंड करते थे, लोगों को सिखाते थे, लोगों को बताते थे। जब घर में हमेशा करते रहे तो हम भी देखते रहे, और देखते देखते फिर हमें भी लगा कि नहीं, जब घर में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर हम भी काम तो इसमें कर सकते हैं। घर से जब थोड़ा सा काम करने के बाद टाइम मिलता था, तब हम इसमें लग जाते थे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला है आप लोगों के बीच में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों को। और मैं आज अपना जर्नी सुनाती हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची और मुझे यहाँ से क्या पाना है, मेरा क्या सपना है। मैं अपने पापा के बहुत आभारी रही हूँ, और पापा हमेशा हमसे कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे, हमेशा हमें साथ देने लगे। और जब
जहाँ मीटिंग होता था वहाँ पे हमें साथ में ले जाते थे सीखने के लिए, और हम भी सीखे। हमें भी लगा कि नहीं, हम भी इस काम को कर, क्योंकि पहले तो मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि घर से इतना स्थिति खराब था, सिर्फ दिन भर परेशान रहना, और मतलब बहुत कुछ था। लेकिन इतना कुछ करते भर में, घर का काम करते भर में, घर संभालना था, मेरी मम्मी नहीं है और मुझे घर संभालना पड़ता था, ऊपर से पढ़ाई भी था, और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी मैं कर रही हूँ, और मैं अभी ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसमें आगे करें और आगे बढ़ें। मुझे भी विदेश घूमने का शौक है, सपना है, अपना कार खरीदना है, अपना गाड़ी से घूमना है, और अपना घर बनाना है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मम्मी नहीं है। घर में हर कुछ परेशानी होता है, लेकिन हम इस परेशानी को झेलते हुए अपने पढ़ाई के साथ साथ इसे कर सकते हैं, तो फिर आप लोग तो खैर आजाद हैं हर तरह से। और मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सपना है कि मुझे पता है कि वो यहीं से पूरा हो सकता है, और नौकरी से तो कभी नहीं। हम हमेशा, मेरे फैमिली में हर कोई नौकरी करते हैं, लेकिन किन्हीं के पास कार नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, और जो इस सिस्टम में काम करते हैं उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 कार है। बल्कि अभी हम लोगों के साथ में पंकज सर है, हम लोग का जो गाइडलाइन, उनके पास तो अभी 3 कार है। मतलब सर के पास, सर नौकरी करते हुए, नौकरी छोड़कर कार लिए हुए हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? हर कोई ले सकता है, हर कोई का सपना है। हम लोग तो हमेशा भागते हैं नौकरी के पीछे, नौकरी नौकरी। हमेशा गार्जियन भी कहा करते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, नौकरी करोगी अच्छा घर मिलेगा, ये वो, मतलब हर तरह से बोलने का मौका मिलता है, गांव में भी घर में भी। तो सभी लोग को नौकरी नौकरी, लेकिन नौकरी तो सिर्फ नौकर बनकर रहना है, अपना मालिक थोड़ी ना बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि हम अपना मन से काम कर सकते हैं। हमें कोई नहीं, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई कहने वाला नहीं है। अगर मेरा मन है कि मैं आज नई मीटिंग में जाऊंगी तो नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर नौकरी करते हैं तो हमें तो लगता है कि 20 से 30 हजार इतना कमाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते हैं। और मुझे पता है कि इससे आज के जमाने में कुछ पूरा होने वाला भी नहीं है। इतने में हम लोग क्या क्या पूरा कर सकते हैं? कुछ भी नहीं पूरा ऐसा। ये कि सबसे पहला नंबर जब नौकरी करते हैं तो एक कि नौकरी से आप विदेश घूमने कभी नहीं जा सकते, और दूसरा नंबर कि अपना 4 व्हीलर कभी नहीं खरीद सकते हैं नौकरी करते भर में, और तीसरा नंबर की नौकरी करते भर में हम अपना घर तो कभी बना ही नहीं सकते, और चौथा कि नौकरी करते भर में आप अपने आप को आजादी वाला जिंदगी नहीं जी सकते, जो हम लोग यहाँ पे आजाद होकर जी सकते हैं वो नौकरी में नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि नौकरी का यह प्रमाण है कि नौकरी जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरने देगा, लेकिन नौकरी का यह भी गारंटी है कि नौकरी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत सुंदर। मैं जिसके पास नौकरी है उसके पास कार नहीं है,
4 व्हीलर नहीं है। तो अब ये तो सोचना तय करना आप लोग को है कि आप हम सब नौकरी करेंगे या फिर कार पे घूमेंगे। इस सिस्टम में काम पापा 2 से 2.5 साल से कर रहे थे। इसका सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। जब पापा घर में प्रोडक्ट लाते थे मैं तो नेगेटिव करने में लगी रहती थी और हमेशा पापा को पूछा करते थे, पापा कितना पैसा आया, पापा कितना आया। पापा बोलते चुप रहो, बस करो, हमेशा मजाक उड़ाया करती हो, अपने तो कुछ करना है नहीं, घर में बैठे रहना है। मुझे भी लगा कि नहीं, पापा भी सही कहते हैं, अगर पढ़ लिख रहे हैं तो आखिर कुछ तो नौकरी ही करेंगे। नौकरी करने से अच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं साबुन पेस्ट यूज करने से पैसा आता है। इतना दादाजी और पापा सभी लोग साबुन पेस्ट यूज कर लिए, किन्हीं को कुछ पैसा नहीं आया, तो हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को कहाँ से पैसा आएगा। और मैं भी पापा को नेगेटिव करते करते फिर पापा हमेशा पॉजिटिव रहना सिखा दिए। हमें भी, खुद तो रहते थे ही और हमें भी पॉजिटिव रहना सिखा दिए। अब हमें गांव में या घर में या फिर कहीं भी फैमिली में कितना हो कोई नेगेटिव कर ले, हम तो नेगेटिव हो नहीं सकते। चाहे सारा दुनिया इधर उधर हो जाए, हम भेस्टी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा सपना है मैं अपना कार पे घूमूं और अपना घर बनाऊं और मैं सबसे अलग दिखूं। एक चीज कि तुम एज ए स्टूडेंट यहाँ पर कर रही हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी नौकरी के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, सारे लोग नौकरी के पीछे हैं, और तुम है जो कि भेस्टी के पीछे भाग रही हो, भागने की तैयारी कर रही हो। तो इस भेस्टी में तुम्हें क्या नजर आया कि जिससे तुम्हारा ये भेस्टी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आ पाया, और तुम यहाँ पर क्या पाना चाह रही हो? क्या लगता है कि यहाँ से तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं भेस्टी से? बहुत सारे लोग तुम्हें भी बताते होंगे, तुम्हारा सहपाठी जो तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रही होगी वो भी बोलती है कि कहाँ अर्चना तुम ये सब में चल रही हो। तो उन लोग को कैसे फेस करती हो, उनको क्या सिखाती हो, उनको क्या बताती हो? सर हमें भी बहुत लोग नेगेटिव करते हैं। मेरी दोस्त भी बोलती है कि जब तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, जो तुम एक कंपनी के चक्कर में लग गई, पढ़ लिख रही हो, कुछ नौकरी करो, आराम से जिंदगी जियोगी। हम तो सीधा बोलते हैं नौकरी करने वाले जिंदगी जीते नहीं है, नौकरी करने वाले जिंदगी काटते हैं। और हमें जिंदगी काटना नहीं है, हमें जिंदगी जीना है खुल के, और वो नौकरी में नहीं जी सकते हैं। हम तो अभी का स्थिति 2020 का जो अभी फिलहाल बतला सकते हैं कि जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लोग इधर उधर पागल लोग की तरह काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं उनका तो एग्जाम छूट रहा है, सरकारी हर चीज बंद हो चुका है, और वो कहा गया है साल भर तो उसमें लग जाएगा उसे खुलने में। तो हम लोग का एग्जाम ये सब तो ऐसा ही रुक जाएगा। तो नौकरी तो इतना आसान नहीं है, और नौकरी कर भी लेंगे तो हम नौकरी करके क्या कर सकते हैं? नौकरी से हम कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं कि इतना अच्छा मौका मिला है हमें घर बैठे सीखने का, घर बैठे पढ़ने का, नोटबुक बनाने का। ये मौका नौकरी में थोड़े ना मिल सकता है। इसीलिए हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं और वेस्टीज में काम करते हैं, और यही सोचकर और ऐसा सोचते हैं आगे भी लॉकडाउन ऐसा ही रहा तो इसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या, किसी भी वेस्टिजियन को कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि वो 10 साल लॉकडाउन रह रहे। लेकिन नौकरी वालों को क्या है, अभी 2 महीना हुआ है लॉकडाउन का, लेकिन पागलों की तरह हो गया है। लॉकडाउन लग गया है, हम लोग क्या करेंगे, मेरा पैसा रुक गया है, नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन हम लोग टेंशन फ्री है,
आराम से दिन भर मीटिंग अटेंड करते हैं, सीखते हैं, बनाओ खाओ, आराम से मीटिंग अटेंड करो, सीखो और सिखाओ, सबसे बात करो। जहाँ तक कि और पूरा फैमिली मिल चुका है। भेष्टी तो हम लोगों के लिए फैमिली ही है सर, और हम लोग का सबसे बड़ा फैमिली है, जो कि यहाँ पे भेष्टी में आने के बाद हमें तो देख रहे हैं कि पूरा फैमिली हर कोई साथ छोड़ दिया, मतलब हर कोई साथ छोड़ दिया। घर आने के लिए भी जो लोग महीना में एक बार, साल में एक बार ऐसे आ भी जाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं आते हैं। शायद उनका लगता है कि चप्पल भी आ जाए, जूता भी आ जाए तो बहुत भाग की बात होगी, बहुत सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को समझेंगे। लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आते हैं, सब लोग साथ छोड़ दिए। लेकिन नहीं, अपना परिवार तो साथ छोड़ दिए, लेकिन वेस्टिजियन कभी साथ नहीं छोड़ सकते हैं, हमेशा साथ देंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। और जब हम ब्रांच डायरेक्टर के लेवल तक हम यहाँ तक आए हैं, तो हमें पता है कि क्राउन डायरेक्टर तक भी हमारे सर ले जा सकते हैं, और पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओगी, जरूर जाओगी, क्राउन भी जाओगी, सब लेवल लोगी। और एक और सुनने में आके तुम्हारे नीचे में एक शैला मैडम है, जो आज ब्रांच डायरेक्टर, वो भी उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। उनसे कैसे मुलाकात हुआ और उनको क्या प्रमोट किए? जब भी मालूम होता है तो दोनों मिल करके आज बिजनेस कर रही हो शैला मैडम के साथ में, जहाँ भी जाती हो दोनों मिल करके जाती हो। जब भी हम गौर किए तो उनसे मुलाकात का तुम्हारा टर्निंग पॉइंट कैसे रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने का टर्निंग पॉइंट? यस सर, मेरा टर्निंग पॉइंट तो ये रहा कि हमें हर कुछ सीखने का बहुत शौक है। हम तो ये मतलब घर में साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, और हम सिलाई भी कुछ कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टरी भी कुछ कर लेते हैं। जब पापा करते हैं तो हम भी प्रयास करते हैं। इसलिए हमको तो सीखने का बहुत कुछ शौक है। हम चाहते हैं जिंदगी में जितना कुछ हो, सीखने में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं, और सीखने में आगे रहते हैं। और सीखने के चलते, सिलाई सीखने के चलते जाते थे सर शैला मैडम के घर पे, तो मैडम से बात किए, मैडम को बतलाए, तो मैडम भी पहले तो बोले कि अरे चलो, ऐसा ऐसा कंपनी बहुत आया और गया, सब लूटने वाला आता है और लूट कर चला जाता है, सिखा कर चला जाता है हम लोग को। बोले कि नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा भी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं बगल में। शैला मैडम तो बोल दिए कि आपको पापा को कौन बतलाए हैं, पहले हमको ये बतलाइए। हम बोले मेरे घर से आगे, कादरगंज से आगे गोनपुरा गांव है, वहाँ के सर है महेश सर, वहीं बतला है। महेश सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, महेश सर को। और जब शैला मैडम को ये बतलाया तो फिर भी उनको विश्वास नहीं होता था सर। उनका एक आईडी निकला, 2 आईडी निकला, फिर भी सामान नहीं लिए। फिर पापा भी घर में बोला करते थे कि अरे तुम कैसे को बतलाती हो, हमें तो समझ में नहीं आता है। 2 बार आईटी निकाल कर सामान नहीं लेते हैं और बोलते हैं हम काम करेंगे, हम इतना कंपनी में जुड़े हैं, इतना काम किए हैं, कैसे कर लेते हैं, जो कि 1000 के सामान तक नहीं ले सकते हैं। फिर तीसरा बार में मैडम सामान यूज किए, और इतना तो सर गारंटी है कि जिसके घर में वेस्टेज का प्रोडक्ट आ जाए वो तो कभी निकल ही नहीं सकता है, कभी घर छोड़कर जा ही नहीं सकता है। और यही हुआ शैला मैडम के साथ भी। एक दिन अंजू मैडम का मीटिंग था सौड़ी में, हम वहां पे शैला मैडम को ले गए। शैला मैडम तो अपना हस्बैंड से चुपके से गए थे, बल्कि बतलाई नहीं थे। तो वहां पे अंजू मैडम का मीटिंग देखी तो वो बोली कि जो नहीं अर्चना जी, ये अच्छा चीज है, हमको भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं यहाँ पे। और वो भी करना स्टार्ट कर दिए, और अभी ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे हैं, और वो बहुत मेहनती है। शैला मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो वो एक्टिव महिला है और बहुत मेहनती महिला है। उनके जैसा हर कोई हो, और हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मैं तो हर लोगों को कहती हूँ कि लॉकडाउन में हर लोग पॉजिटिव रहिए,
ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का अभी कोरोना वायरस के चलते भी चल रहा है, ये बात अभी भी चल रहा है, लेकिन ये बात कोरोना वायरस के चलते नहीं, हम लोग वेस्टेज के बिजनेस के नाते कह रहे हैं, वेस्टेज में काम करने के नाते पॉजिटिव कह रहे हैं। और सर मेरा तो यही रहा शैला मैडम से मिलने का टर्निंग पॉइंट। अच्छा, उनसे भी मिलेंगे, वो अभी लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। एक मैसेज तुम से चाहते हैं कि जो नए लोग हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? और इस बिजनेस में आप सर जो स्टूडेंट हैं अभी, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे वो जितना पढ़ ले, पढ़ाई एक अलग जगह पे है और सफलता एक अलग जगह पे है। पढ़ाई से यहाँ पे कोई रिलेटेड नाता नहीं है। पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई कितना हम कर ले, या फिर इस बिजनेस को अनपढ़ भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, वो गोरा है काला है कैसे भी है, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मायने रखता है कि आप कितना कर सकते हैं या फिर हम कितना कर सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम कर सकते हैं, जो कि मेरे घर से इतना काम हो जाता है, घर में मम्मी नहीं है, पूरा काम घर संभालना पड़ता है, पढ़ाई संभालना पड़ता है, उसके बाद हर कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी मैं इस काम को कर सकती हूँ। तो आप लोग तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए क्यों नहीं कर सकते हैं? जितना 10 साल तो पूरा नौकरी के लिए, जैसे 18 साल होता है तो नौकरी के लिए स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना भागना, ये करना वो करना। सुबह में 4 बजे जगेंगे तो दौड़ने जाएंगे, उछल कूद करेंगे, जो दौड़ निकालना है, ये करना है वो करना है। लेकिन 25 साल तक 30 साल तक इंतजार करते हैं नौकरी के लिए। जब नौकरी नहीं लगता है तो क्या करते हैं? लेडीज को तो है कि नौकरी नहीं लगा तो अपना ससुराल जाएगी, घर बसाएगी, अच्छा से बच्चों में लग जाएगी, चूल्हा फूकना है, बस यही काम है, खाना बनाना, खाना खिलाना। और जेंट्स लोग का ये काम है, या तो MBA भी कर लेंगे तो खेती में लग जाएंगे, या फिर दुकान खोल देंगे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नौकरी इतना आसान नहीं है सर। और हम अभी स्टूडेंट के लिए तो बस यही कहना चाहते हैं दोस्तों, नौकरी इतना आसान नहीं है। ठीक है, नॉलेज ले लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन आप इस बिजनेस को अच्छे ढंग से कीजिए ताकि आपका भी सपना पूरा हो, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो। अगर ये चीज आप सोच लीजिएगा कि नहीं हमें भी कुछ चाहिए, सोचने का हिम्मत कीजिएगा, तब तो पूरा कर लीजिएगा। हमसे पहले आपका कार जरूर आएगा, हमसे पहले आप भी विदेश जा सकते हैं और हमसे पहले गाड़ी खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे बगल में अभी राजकुमार सर हैं, जो पापा से नीचे हैं, ऑनलाइन है, लेकिन पापा से आगे स्टार डायरेक्टर हैं। तो इनसे हमें तो सीखने का बहुत बड़ा मौका है कि नीचे वाला आदमी भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना काम कर, कितना कैसे आगे जाएंगे, यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि वो आगे आया है। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब कि इसके लिए हमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना जरूरी ही है। यस सर, बहुत जरूरी है सर। और एक चीज और, जब अभी तुम अनमैरिड हो, जब शादी होगी तो पापा का क्या, मतलब कि पापा की तरफ से क्या गिफ्ट लोगी, या फिर तुम अपने जो होता ना दहेज में कुछ लेना, वो तुम क्या चाहती हो? शादी के बाद क्या लेके जाना चाहती हो? लेना चाहती हो या फिर देना चाहती हो? सर हम तो ये चाहते हैं कि मेरे पापा के पास उतना पैसा नहीं है और हम तो कभी तिलक देने नहीं देंगे। इतना सर हम इतना कमाना चाहते हैं, इतना कमाना चाहते हैं कि जो कि किसी को भी तिलक मांगने का हिम्मत नहीं हो, और डर कर भी हिम्मत न कर सके, या फिर कुछ भी उसका हिम्मत नहीं हो सकता है कि वो हमसे तिलक मांगे। तिलक क्यों मांगेगा जब मेरे पास नॉलेज है, हम खुद पैसा कमा रहे हैं, तो हम तिलक देंगे, पापा नहीं। और हम किसी का बोझ बनकर नहीं जीना चाहते हैं सर। मतलब दहेज में अपना खुद की गाड़ी से जाओगी? यस सर। आगे वाला को हिम्मत नहीं पड़े। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। हमारी शुभकामनाएं हमारी पूरी इंटायर टीम से, ये शुभकामना है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। और
जो लोग करते हैं 55 में वो तुम करो बचपन में। यस सर। तो लोग सोचते हैं 55 में जाने के बाद भी कि काश हमारे पास ये होते, तुम अपने बचपन में ही वो सारा चीज करके गुजर जाओ और आगे निकल जाओ और एक इतिहास रचो अपने लिए, अपने पूरे फैमिली को, अपने पूरे इलाका में कि हाँ अर्चना कुमारी थी जो अपने बदौलत आज वेस्टिज के माध्यम से एक मुकाम हासिल की है। एक रोल मॉडल तुम्हें बनना है और हम चाहते हैं आपके पिताजी का सहयोग आपके पास इसी तरह से मिलता रहे, जिससे आप दिन दुना रात चौगुना अपने आगे बढ़ते रहे। 2 मिनट आपके सैला मैडम से हम बात करना चाहते हैं।